IRCTC ने एक आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन किया है, ये चीज़ खुलासा किया है कि आप अपने वेटिंग टिकट की जो कैलकुलेशन होती है ना रेलवे सिस्टम में, वो चीज़ आप खुद से भी घर बैठे ही कर पाओगे। और इससे ये फ़ायदा होगा कि हम खुद से चेक कर सकते हैं कि हमारा वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, या कितना नंबर तक हमें बुक करनी चाहिए ताकि हमारे जर्नी टाइम आते आते इजली कंफर्म हो जाए। तो मैं वो सीक्रेट ट्रिक आप लोगों को भी एक्सप्लेन करूंगा और आपको डिटेल में समझाऊंगा, अच्छे से समझिएगा कैसे इसको यूज़ करना है ताकि टिकट बुकिंग के दौरान कोई भी यहाँ पे इशू ना आए। ठीक है, आप इजली बिना हिचकिचाहट के टिकट को बुक कर सके और आपका टिकट 100% कन्फर्म भी हो जाएगा। उससे पहले चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है कि हमारा ऑडियंस हमारे कंटेंट को पसंद कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं वेटिंग की सीक्रेट ट्रिक क्या है कन्फर्म होने का। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे देखा भी होगा आपने कि फेस्टिवल के टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है ना कि वेटिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 500 से ऊपर भी बुक किया जाता है। मतलब वेटिंग ना 500 से ऊपर चल जाता है, उसके बाद ही रिग्रेट होता है। बट नॉर्मल हम देखें ना तो यहाँ पे इतना हाई वेटिंग नहीं जाती है। हाँ, किसी किसी रूट में हो जाता है बट सभी में ऐसा नहीं है। लेकिन फेस्टिवल के टाइम में ना बहुत ही हाई हर ट्रेन के अंदर वेटिंग की प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हमारा जो चांस है कन्फर्मेशन चांस वो काफ़ी लो हो जाता है, एकदम ना के बराबर। तो जैसे कि 500 वेटिंग प्लस जा रही है ना, तो फिर उसमें आप टिकट बुक ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें कोई भी चांस नहीं है। तो वो जो सीक्रेट ट्रिक जो रेल मंत्री ने यहाँ पे शेयर किया है वो कैसे काम करता है अच्छे समझिएगा। जैसे उनका कहना है कि जो भी इंडियन रेलवे है ना, इंडियन रेलवे के अंदर ऐसा मतलब पर डे डेली देखा जाता है कि जितने भी लोग टिकट बुक कर रहे हैं ना उनमें से 21% लोग टिकट को बुक करने के बाद कैंसिल करते हैं। और जो टिकट बुकिंग हो रही है ना, जो कैंसिल टिकट हो रही है वो कन्फर्म टिकट है। मतलब डेली जितने टिकट बुक हो रहे हैं उसके कंफर्म टिकट 21% लोग बुक करने के बाद कैंसिल करते हैं, यानी 21% तक टिकट कैंसिल हो रही है। वो चीज़ आप अच्छे से समझिएगा, मैं यहाँ पे क्या आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे तो ये पता चल रहा है कि अगर 21% तक टिकट कैंसिल हो रही है टिकट बुक करने के बाद, कंफर्म सीट की बात कर रहा हूँ, तो इससे ये पता चल रहा है कि हमारा 21% फिर यहाँ पे हाई चांस है कि सीट कंफर्म भी हो जाएगा जो वेटिंग है। मतलब उधर 21% लोग कैंसिल कर रहे हैं तो 21% इधर भी कंफर्म तो होंगे ना। जैसे कि मान चलो एक कोच के अंदर 72 सीटें होता है स्लीपर क्लास के अंदर, तो इसमें से अगर 21% लोग कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 21% का हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे 14 सीट कंफर्म निकल के आ रही है। तो मतलब 72 सीट में 14 सीटें कंफर्म आपको मिल रही है, तो इसमें से एक कोच के अंदर 72 लोग को कंफर्म सीट हो जाएगा। बट इसके अलावा 4 से 5% लोग टिकट को कंफर्म बुक कर लेते हैं, उसके बाद टिकट कंफर्म होने के बावजूद टिकट को कैंसिल नहीं करते हैं बट यात्रा भी नहीं करते हैं। ना तो उन्होंने टिकट को कैंसिल किया ना उस पर यात्रा किया, यानी ट्रेवल भी नहीं किया। इस तरीके के लोग 4 से 5% पर डे ऐसा कैलकुलेशन के द्वारा निकाला गया है। तो समझ सकते हो उधर 21 हो गया, इधर 4 से 5, तो टोटल कितना हो गया 25 मान के चल सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे 25% के हिसाब से एक कोचेस के अंदर आपको 18 सीटें कंफर्म मिल जा रही है। तो यहाँ पे हाई चांस है कि आपका जो सीट है वो कंफर्म हो जाएगा। मैं आपको एंड में बताऊंगा आप इस तरीके से कैसे कैलकुलेशन कर आप टिकट को बुक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आपको मैं बताऊंगा ताकि आप लोग खुद से डिसाइड कर सको बुक करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितना फीसदी निकल के आ रहा है, 25% यहाँ पे निकल के आ रहा है। इससे एक कोचेस के अंदर 18 सीटें आपको कंफर्म मिल सकती है। तो अगर एक कोचेस के अंदर 18 सीटें अवेलेबल मिल सकती है, कंफर्म हो सकती है, तो अगर एग्जांपल लेंगे एक ट्रेन के अंदर मान चलो स्लीपर की क्लासेस या स्लीपर जो कोचेस है वो कोचेस मान चलो 10 उसमें ऐड है, एक ट्रेन के अंदर 10 स्लीपर कोचेस हैं, तो अगर 18 हम इंटू 10 करेंगे तो 180 यहाँ पे लोगों का सीट कंफर्म हो सकता है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है IRCTC के अंदर। और ये रूल ना 3rd AC, 2nd AC, 1st AC यानी हर क्लास के ऊपर अप्लीकेबल है, सिर्फ स्लीपर क्लास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कीजिए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको आर्टिकल में दिख रहा होगा, ये चीज़ ना आर्टिकल में मेंशन है। भारतीय रेलवे मंत्री ने यहाँ पे खुद खुलासा किया है कि आप खुद से वेटिंग टिकट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल क्लास की। इसी के साथ साथ इमरजेंसी कोटा में भी ना आपको 10% तक यहाँ पे टिकट रिजर्वेशन की जाती है। ये उन लोगों के लिए कोटा रखा जाता है जैसे कि बीमारी में या किसी जरूरतमंद लोगों को इमरजेंसी केस में जाना पड़ जाए, तो उन सारे लोगों के लिए ये इमरजेंसी कोटा यहाँ बचा के रखी जाती है। जो मतलब इसमें भी 10% टिकट बुक करने का परमिशन मिलती है, बट इसमें से 5% ही लोग टिकट को बुक कर पाते हैं, 5% यहाँ पे सीट इसमें बच जाती है। तो अगर हम इसका ही कैलकुलेशन देखें 5% के हिसाब से, मतलब उधर के 5% वेटिंग वाले लोग को इस कोटा में भी आपको चांस मिल रही है कि कंफर्म हो जाएगा। तो यही सब जो कोटा है ना आपको चार्ट बनने के टाइम
आपका जो टिकट की वेटिंग है ना वो अचानक से कंफर्म हो जाती है। जिस ट्रेन के अंदर, हाँ एक चीज़ और यहाँ आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि हर ट्रेन के अंदर हो सकता है कि स्लीपर क्लास की कोचेस 10 ना हो, किसी में 4 हो 5 हो, तो आपको उस ट्रेन के अकॉर्डिंग ना आपको कैलकुलेशन निकालना होगा कि अगर एक कोचेस में अगर 18 सीटें कंफर्म हो रही है तो उसमें कितने कोच हैं उस ट्रेन के अंदर, उसके हिसाब से फिर आपको टिकट को बुक करनी होगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ बताया कि एक ट्रेन में 10 स्लीपर क्लास है, जिसमें से एक क्लास के अंदर आपको 18 सीट कंफर्म हो रही है, तो उस तरीके से यहाँ पे 18 इंटू 10 करोगे तो 180 सीट यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी, यानी 180 यात्रियों का यहाँ पे सीट कंफर्म हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा वेटिंग है तो फिर आपको बुक नहीं करनी चाहिए। बट ये मत समझना कि 180 जो सीट है ये सिर्फ नॉर्मल यूजर्स को ही कंफर्म होगा, अगर इससे ऊपर हम करेंगे तो कंफर्म नहीं होगा, इससे ऊपर भी बुक करोगे तो कंफर्म हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि इमरजेंसी कोटा भी है, उसमें भी 5% तक टिकट बुक नहीं होती है, तो वो सीटें भी इसमें भी अलॉट कर दी जाती है वेटिंग वाले कस्टमर के नाम है, ठीक है। तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप यहाँ पे पता कर सकते हो। और आपको कन्फ्यूजन से समझ में नहीं आ रहा कैसे कैलकुलेशन करना है हमारे पर्टिकुलर ट्रेन के ऊपर, तो फिर आप अपना ट्रेन का नंबर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हो या मुझे पर्सनल इंस्टा पर DM करके हमसे जुड़ सकते हो, ताकि मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँ स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से आप समझ सको। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।